वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के विरुद्ध ये चौथी बगावत है जो कल हुई। चौथी बगावत है। किसी नेता के नेतृत्व के विरोध में 4 बगावतें हो जाएं तो ये मान लेना चाहिए कि ये नेता नेतृत्व के योग्य नहीं, या इसकी पार्टी को इसका नेतृत्व स्वीकार नहीं। मान लेना चाहिए, फिर जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। ये नेतृत्व हट है कि नहीं, नेतृत्व तो मैं ही करूंगा, चाहे पार्टी कितनी बार टूट जाए, चाहे पार्टी कैसे कैसे टूट जाए, चाहे कितने भी उपयोगी नेता चले जाएं, लेकिन खटोला यहीं बिछेगा, नेता मैं ही रहूंगा। उद्धव ठाकरे को सोचना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मजबूती से थी, दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, तब भी उनके खिलाफ 2 विद्रोह हुए। फिर उनके पीछे कौन था? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी। तब नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय भूमिका में नहीं थे, अमित शाह भी राष्ट्रीय भूमिका में नहीं थे। वाजपेयी जी और आडवाणी जी का युग था। फिर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को 2 बार पार्टी से चुनौती क्यों मिली? एक बार सबसे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती दी नारायण राणे ने। नारायण राणे भी बाला साहब द्वारा बनाए गए नेता थे। बाला साहब ने उनको क्रिएट किया था, नर्स किया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। दूसरा विद्रोह का बिगुल फूंका ठाकरे परिवार के ही एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है राज ठाकरे। राज ठाकरे ने भी तब यही बात कही थी कि उद्धव नेतृत्व के योग्य नहीं, इनके नेतृत्व में मैं काम नहीं कर सकता। राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की कार्यशैली से उनकी कार्यशैली बहुत मैच करती थी, हाव भाव बहुत मैच करते थे, भाषण शैली भी राज ठाकरे की बाला साहब जैसी ही थी। तो उनको भी लगता था और उनके चाहने वालों को भी लगता था कि शिवसेना के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बाला साहब ठाकरे के बाद राज होंगे। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने अपने भतीजे के स्थान पर अपने पुत्र को वरीयता दी और उन्होंने पार्टी की चाबी उद्धव को सौंप दी। तो राज ठाकरे बगावत करके गए। तो नारायण राणे और राज ठाकरे के जो विद्रोह थे उद्धव के खिलाफ, उनमें तो भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं थी। वो तो विशुद्ध उद्धव की क्षमता के खिलाफ बिगुल था। सोचिए, इसलिए ये कह देना कि मेरे सांसद तोड़ लिए, मेरे विधायक तोड़ लिए, हाय हाय मेरे लोग तोड़ लिए, ये सब विलाप है व्यर्थ का। जब भाजपा नहीं थी उद्धव जी, तब भी आपका नेतृत्व आपकी पार्टी में अधिकांश लोगों को मंजूर नहीं था। सच्चाई यही है। लेकिन आप हठपूर्वक बने रहे। उसके बाद एकनाथ शिंदे का विद्रोह हुआ है। वो विद्रोह सबसे बड़ा था। उस विद्रोह ने उद्धव ठाकरे को बिल्कुल जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उनसे पार्टी का झंडा चला गया, डंडा चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वो विद्रोह राज ठाकरे से कई गुना बड़ा था और नारायण राणे से तो बहुत गुना बड़ा था। एकनाथ शिंदे ने जो झटका दिया उद्धव ठाकरे को, वैसा झटका उससे पहले उद्धव को नहीं लगा था। और अभी भी राज ठाकरे अपनी पार्टी चला रहे हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं।
और ये चौथा विद्रोह जो कल हुआ, वो भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व क्षमता के विरोध में उठा स्वर ही है। उद्धव ठाकरे ने अपने में कोई बदलाव करने की कोशिश कभी नहीं की, ऐसा महाराष्ट्र की राजनीति के जो जानकार है वो बताते हैं। उनसे मिलना हमेशा कठिन रहा। कुछ लोग कहते हैं वो राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है, वो फोटोग्राफर है। राजनीति उन पर थोप दी गई उद्धव पर। वो पूर्णकालिक राजनेता नहीं है, वो पार्ट टाइम राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति पार्टियां नहीं चला सकते। जहां जहां निगाह उठाकर देखिए, जहां जहां ऐसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस ने पार्टी चलाने की कोशिश की, आज के दौर में उनकी पार्टियां बिखर गई, टूट गई, खंड खंड हो गई। अब फुल टाइम पॉलिटिक्स का जमाना है। डूबना होगा, उसमें परिश्रम करना होगा, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए उपलब्ध रहना होगा। आपसे मिलना जितना कठिन होता जाएगा पार्टी के भीतर, उतना ही पार्टी कमजोर होती जाएगी। ये एक सार्वभौमिक नियम जान लीजिए, जो भारत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में लागू है। और सांसद जो छोड़ रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा रहे हैं। इससे एक संदेश जाएगा, और कुछ संदेश तो पहले ही जा चुके, अब एक और संदेश, एक बार और संदेश चला जाएगा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाली शिवसेना ही है, जो बाला साहब की रीति नीति पर चल रही है। 19 जून को शिवसेना की स्थापना की थी बाल ठाकरे ने। 19 जून फिर आ रही है, सोचिए। और उद्धव का संसदीय दल एक बार विभाजित हो गया, टूट गया। ऐसा नहीं कि बाल ठाकरे के समय में विद्रोह नहीं हुआ, हुआ, एक बार हुआ विद्रोह। लोग चौंकेंगे सुन के कि अच्छा, बाल ठाकरे के खिलाफ भी विद्रोह हुआ शिवसेना में। उनके विरुद्ध तो कोई बोल नहीं सकता था, और उनका हृदय से सम्मान भी था। वो शिवसैनिकों के लिए अड़ते थे, लड़ते थे, खड़े रहते थे, सारी बातें थी। फिर उनके खिलाफ भी एक बार बगावत का बिगुल बजा, और मालूम किसने बजाया था? वो बगावत का बिगुल फूंका था छगन भुजबल ने। उन्होंने बाला साहब की रीति नीति से असहमति जाहिर की थी और अलग हुए थे अपने साथ अपने कुछ सहयोगी समर्थकों को लेकर। लेकिन उसके बाद बाल ठाकरे सतर्क हो गए, सजग हो गए, सचेष्ट हो गए, और उन्होंने वो हर संभव सुधार किए पार्टी में, जिससे पार्टी में दोबारा उनके जीवन काल में कभी विद्रोह की लपट नहीं दिखाई दे, कभी बगावत का स्वर नहीं गूंजे। और बाल ठाकरे इस बात में सफल रहे। फिर उनके जीवन काल में शिवसेना में कभी टस से मस नहीं हुआ कोई, ना उनके नेतृत्व को कभी चुनौती दी गई। पार्टी एक साथ रही, एकजुट रही, एकता के सूत्र में आबद्ध रही। ये बाला साहब ठाकरे का करिश्मा था। वो एक बार में ही समझ गए, छगन भुजबल के अध्याय से, प्रकरण से वो समझ गए कि पार्टी में कहां पेच ढीले हैं और कहां कसने हैं। लेकिन उद्धव ऐसा नहीं समझ पाए। उन्होंने नारायण राणे की विद्रोह से सबक नहीं लिया, उन्होंने राज ठाकरे के विद्रोह से सबक नहीं लिया, उन्होंने शिंदे के विद्रोह से सबक नहीं लिया। इसलिए आज चौथा विद्रोह हो गया, चौथा विघटन हो गया पार्टी में। तो जो नेता अपनी असफलताओं से नहीं सीखते, अपने विरुद्ध उठने वाले स्वरों को नहीं सुनते, अपने विरुद्ध होने वाले विद्रोह को की समीक्षा नहीं करते, वो नेता उद्धव ठाकरे की गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जान लीजिए, मान लीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।